देखिए, पहले तो मैं हर्षदा की जो दो खबरें थी, भारतीय एयरटेल और इन्फो एज, उसके ऊपर कुछ हाउसेस व्यू रख देता हूं आपके सामने। जिसमें यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है भारतीय एयरटेल पर 655 रुपए का उन्होंने टारगेट दिया है। और ये माना है कि जो टाटा के साथ टाई अप किया है कंपनी ने 5G को लेकर, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे कंपनी के लिए कामकाज करेगा। जनवरी 2022, जिसकी हर्षदा बात भी कर रही थी कि यहाँ पे पायलट होगा ये प्रोजेक्ट जो है। और उसके अलावा स्पेक्ट्रम एलोकेशन, कमर्शियल रोल आउट, उसमें थोड़ा सा और टाइम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। 5G इकोसिस्टम जो बन रहा है उसके लिए कंपनी एक वेल पोजीशन दिखाई पड़ रही है, इसीलिए 655 रुपए का टारगेट दिया है यूबीएस ने। इन्फो एज को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की जो राय है वो बटी हुई दिखाई पड़ रही है, जहां पे सीएलएसए एक तरफ 5500 रुपए पर शेयर का टारगेट दे रहा है, तो दूसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स 2700 रुपए पर शेयर का टारगेट दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों तरह के व्यूज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सेल साइड के भी और बाय साइड के भी। लेकिन कंसेंसस टारगेट के हिसाब से मैक्वेरी की भी एक रिपोर्ट है 4200 रुपए के आसपास। तो आप ओवरऑल मेजरली डोमेस्टिक और अगर फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस को मिलाएंगे तो सबने कंसेंसस करीब 4500-4600 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, सबने अर्निंग का जो एस्टिमेट है उसको करीब 3% 4% के आसपास बढ़ाया है। अच्छा रिक्रूटमेंट बिजनेस, जिसपे अभी बातचीत हर्षदा भी करें, Naukri.com की एक अच्छा वहां पे आउटलुक दिया गया है। साथ ही साथ ग्रोथ और वैल्यूएशन को लेकर मिसमैच की बातचीत है, जिसकी वजह से ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा है। लेकिन हाँ, पब्लिक लिस्टिंग की बातचीत जोमेटो और पॉलिसी बाजार की है, तो वो एक बड़े ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर यहाँ पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो इसके लिहाज से भी आप नजर रखें। अच्छा, एक बड़ी ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट थी वो आज थी गुजरात गैस को लेकर। आज मानस के ऊपर बातचीत भी कर रहे थे। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने 733 रुपए के टारगेट दिए हैं। ओवरवेट की एक रेटिंग है और ये बात साफ की है कि जो शेयर प्राइस में एब्सोल्यूट टर्म्स में तेजी उम्मीद लगा रहे हैं 45 दिनों में, अगले यानी इस क्वार्टर के अंदर एक जोरदार तेजी की उम्मीद वो लगा रहे हैं। एक डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन प्ले में बेस्ट पोजीशनड कंपनी उन्हें दिखाई पड़ रही है और कंपनी की सिटीज में नेटवर्क एक्सपेंशन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है गैस प्राइसेस के साथ साथ मूव करने को लेकर। 22% की ग्रोथ FY 21-24 के दौरान वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और लास्टली उनको लग रहा है कि अगले 3 सालों में अर्निंग जो है वो डबल होते हुए दिखाई पड़ेगी। FY 23 ऑन की अर्निंग के हिसाब से करीब 20-22 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। तो अभी भी बहुत स्टीम बाकी है पूरे गैस स्पेस के ऊपर, आप नजर रखें, पर्टिकुलरली गुजरात गैस पे, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की एक बाय रिपोर्ट भी है और नोमुरा के मॉडल लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया था। तो ये दोनों ट्रिगर के तौर पर इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है।